हाँ, तो ये चैप्टर 3 का एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.16 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें दो वायर हैं, एक एल्युमिनियम का वायर है, एक कॉपर का वायर है। दोनों की लेंथ सेम है, उनका रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन है। देखो यहाँ पर गिवन में मैंने लिखा है कि एल्युमिनियम एक वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, एक एल्युमिनियम का वायर है यहाँ पर। ठीक है, एक है तुम्हारा कॉपर का वायर। ठीक, और दोनों का लेंथ सेम है। ठीक, रेजिस्टेंस सेम है। ओके, फिर इन्होंने लास्ट में दे रखा है कि यहाँ पर जो रजिस्टिविटी है एल्युमिनियम की वो दी है 2.63 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए हम उसकी यूनिट देखते हैं। ठीक, उससे हम गेस लगा लेते हैं ये गिवन क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉपर की जो रजिस्टिविटी दी हुई है वो दी है 1.72 10⁻⁸ ओम मीटर। रिलेटिव डेंसिटी दी है एल्युमिनियम की 2.7 और रिलेटिव डेंसिटी कॉपर की दी है 8.9। ठीक, अच्छा, इतनी चीज़ें दे रखी हैं। फिर इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर। इन दोनों में से कौन सा वायर हल्का होगा। ठीक है, हैंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर्स आर प्रीफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि एल्युमिनियम को ही क्यों प्रीफर किया जाता है ओवरहेड वायर के लिए। ये ओवरहेड वायर क्या होता है? देखो, तुम लोगों ने सड़क के किनारे देखा होगा, रोड के किनारे देखा होगा कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं। उन इलेक्ट्रिक पोल पर वायर जो है लगाए जाते हैं, एल्युमिनियम के वायर लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि एल्युमिनियम के ही वायर लगाए जाते हैं? ठीक, उस चीज़ को तुम समझाओ, यहाँ पर एक्सप्लेन करो, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला जो होता है, ठीक, वो ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास ये दी हुई है, जबकि हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम डेंसिटी को फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम दो कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एल्युमिनियम, दूसरी तरफ लिख लेंगे कॉपर। ठीक है, तो हमको एल्युमिनियम और कॉपर का यहाँ पर क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो दिया क्या है, आर डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो आर डी की वैल्यू दी है, आर डी एल्युमिनियम का कितना दिया है 2.7, तो 2.7 और डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम अपॉन 10⁻³। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। यूनिट ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम कितना आ जाएगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर 1 रख के, तो 2.7 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी बेटा किसकी निकल आई है, हमारी एल्युमिनियम की डेंसिटी निकल आई। ठीक है, अब कॉपर की देख लो, ये भी आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी यू लिख लेंगे हम यहाँ पर, वो भी 10⁻³ लिख लेंगे। इस बार हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी सी यू बराबर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आर डी की वैल्यू रख दोगे, आर डी की वैल्यू कितनी है इसकी 8.9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये डेंसिटी किसकी निकल आई हमारे पास, कॉपर की निकल आई। ठीक है, ओके। अच्छा, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा वायर लाइटर होगा, तो वो कैसे हम पता करेंगे, जब तक हम मास नहीं निकालेंगे दोनों वायर का, तभी तो पता कर पाएंगे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये देखेंगे कि फिर एल्युमिनियम लिखेंगे एक साइड में और एक साइड में कॉपर लिखेंगे। तो अब हम मास दोनों का कंपेयर कराएंगे। तो लिखोगे यहाँ पर डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, और ये डेंसिटी किसकी होगी, ये होगी एल्युमिनियम की। ठीक है, ये मास किसका होगा, ये भी होगा एल्युमिनियम का। तो मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इंटू
वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम, ये भी बोल सकते हो। ठीक, इसी तरीके से कॉपर में जाओगे तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इसको टू लिखोगे मास ऑफ कॉपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर वॉल्यूम ऑफ कॉपर। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम क्या आई थी हमारी, देखो 2 इंटू ये देखो यहाँ पर 2.7 10 की पावर 3, तो यहाँ पर लिख लो 2.7 10 की पावर 3। अच्छा, वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है, एरिया इंटू लेंथ से होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और इसी तरीके से इसमें लिखो मास ऑफ कॉपर, डेंसिटी कितनी है भाई इसकी, डेंसिटी है 8.9 और 10 की पावर 3, फिर इसका वॉल्यूम भी क्या होगा A इंटू एल। ठीक, इतनी बात समझ आई? हाँ, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो दिया नहीं है, वायर दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया ही नहीं, और लेंथ दोनों की सेम है। ठीक, लेंथ दोनों की सेम है, तो हम दोनों को अगर डिवाइड करें यहाँ पर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या लिख लोगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ऐसे ही लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो MAL बाई MCU बराबर क्या हो जाएगा 2.7 10 की पावर 3 A इंटू एल अपॉन, अच्छा A डैश कर लो इसको, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो अलग ही अलग होगा, 8.9 10 की पावर 3 और इसको A कर लो और L। देखो लेंथ दोनों की सेम थी तो लेंथ हम कैंसिल आउट किए थे। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा देखो पॉइंट यहाँ से हटा दो, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 हटा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ एल्युमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इक्वल टू आ जाएगा 27 A डैश अपॉन 89 A। ठीक है, इतना रिजल्ट हमारा निकल के आएगा और इसको हम इक्वेशन 3 मान लें। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया की, और क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता था, याद होगा अगर, कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, फिर इसके लिए अगर हम बात करें, एक तरफ फिर एक लाइन ड्रा करेंगे एल्युमिनियम की और कॉपर की, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो R इक्वल टू लिखोगे R डैश L अपॉन A। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका, देखो रजिस्टिविटी तो अलग अलग थी दोनों की, तो इसलिए हमने जो है रो डैश लगा दिया यहाँ पर, लेंथ सेम थी और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग होगा। ठीक है, A डैश मान लो इसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस और लेंथ दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए सेम है। ठीक, क्लियर है इतनी बात? तो A डैश बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर से, रो डैश L अपॉन R लिख सकते हो, और A इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया एल्युमिनियम का, ये हो जाएगा कॉपर का। ठीक है, तो क्या लिखोगे, रो L अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल R। ठीक है, तो तुम्हारा जो A डैश है और ACU है, जो कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल्युमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वैल्यूज हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू A डैश एंड A इन थर्ड। ठीक है, पुट कर दो भाई। थर्ड इक्वेशन क्या थी, MAL अपॉन MCU इक्वल टू
27 इंटू ए डैश कितना है हमारे पास, रो डैश एल अपॉन आर, और फिर ये तो तुम्हारा 89 इंटू रो इंटू एल अपॉन आर। तो ये फंक्शन तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। रजिस्टिविटी अलग अलग है, तो रजिस्टिविटी है क्या हमारे पास, MAL अपॉन MCU। 27 इंटू रजिस्टिविटी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, रजिस्टिविटी की वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास, कहाँ गई रजिस्टिविटी, 27। एल्युमिनियम के लिए हमारे पास 27 नहीं, सॉरी, 2.63 इंटू 10 की पावर -8 है, और कॉपर के लिए है 1.72, ये कॉपर के लिए हमारे पास यहाँ पर 89 लिखोगे, रेजिस्टिविटी लिखोगे 1.72 10 की पावर -8। बताओ भाई, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 7101, ठीक है, और नीचे आएगा 5308, ठीक है। तो एक बार हम एल्युमिनियम को निकालते हैं, m मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.4638 मास ऑफ कॉपर, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके मास ऑफ कॉपर जब निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी तुम्हारी 2.15 मास ऑफ एल्युमिनियम। अब तुम देख रहे हो किसका मास ज़्यादा है, मैं यहाँ पर कंपेयर करा रहा हूँ, एल्युमिनियम का मास ज़्यादा है कि कॉपर का। सीधा सीधा दिख रहा होगा कि कॉपर का मास ज़्यादा है और एल्युमिनियम का मास कम है, ठीक है। तो जब हम तो तुमने रोड के किनारे कुछ इस तरीके का इंटरफेस जरूर देखा होगा, मतलब इस तरीके के तुमने इलेक्ट्रिक पोल देखे होंगे, ये इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, इस तरीके के इलेक्ट्रिक पोल देखे होंगे जिस पे ये वायर इस तरीके से हैंग करते हैं। तो यहाँ पर जो वायर यूज़ किया जाता है वो एल्युमिनियम का ही वायर यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम के वायर का मास कॉपर के वायर के मास के कंपेयर में हल्का होता है, लाइट होता है, और हल्का होने की वजह से ये जो है इस तरीके से सैग नहीं करता है। सैगिंग का मतलब लटकता नहीं है नीचे। अगर वेट भारी होगा वायर का तो वो नीचे लटक सकता है ना, सैगिंग कर सकता है। इसलिए जो है इन वायर में ओवरहेड वायर में हम जो है हमेशा एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी है कि एल्युमिनियम सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता मेटल है और वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए भी इसका यूज़ हम जो है इलेक्ट्रिक करंट के कन्वे कराने में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लिख दिया है, सिंस एल्युमिनियम इज़ लाइटर इट इज़ प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग सस्पेंशन ऑफ केबल, ओके।